बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्लास A3 के लिए इंग्रेडिएंट्स के वॉल्यूम और इसके वेट निकालेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको ACI के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में और उसको डिस्कस किया था, उसको आपको समझाया था। आप वो वीडियो इससे पहले वो देखें। उसके बाद मैंने एग्रीगेट के लिए एग्रीगेट का ब्लेंड बनाया था, उसकी कैलकुलेशन भी किया था। तो आप वीडियो वो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद अब ने इस वीडियो पे आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास जो फाइन एग्रीगेट होता है और कोर्स एग्रीगेट होता है उसके क्वालिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट के बाद हम फिर सीमेंट का भी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम एक लैब में एक ट्रायल तैयार करते हैं। ठीक है, जो 6 सिलेंडर भरते हैं या 9 सिलेंडर भरते हैं उस बेस पे जो हमारा डिज़ाइन में दिया होता है। मिसाल के तौर पर हमने 28 डेज़ पे टेस्ट करना है, 3 सिलेंडर हमने 7 डेज़ में टेस्ट करना है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशो रखा है वो 0.42 रखा है और इसमें सीमेंट जो है वो रखा है 430 kg। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फाइन एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.57 है। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन जो निकाली है हमने 1.22% है। उसके बाद FM है, फाइनेस ऑफ मॉडुलस 2.6 है। उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट देखेंगे 3.15 है। उसके बाद हम कोर्स एग्रीगेट पे आते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 25 mm से लेकर 12.5 mm की है 2.718। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 12.5 mm से लेकर 5 mm की एग्रीगेट की है 2.715। इसकी एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है, वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है 25 mm की 0.415 है और 10 mm की जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो है 0.37% है। ठीक है, उसके बाद ये रॉडेड यूनिट वेट है एग्रीगेट का और वो है 1720 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है, रॉडेड यूनिट वेट। और उसके बाद हम यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद सीमेंट जो है वो इसमें 1 मीटर क्यूब पे 430 kg हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद स्ट्रेंथ है वो हमने जिस स्ट्रेंथ पे हमने डिज़ाइन किया है वो ये है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ है 336 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पे हमने ये डिज़ाइन तैयार किया है और यहाँ पे ये जो है ना ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, यानी ये डिज़ाइन के मुताबिक ये स्ट्रेंथ देनी चाहिए और जो हमें रिक्वायर्ड है वो 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट जो साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ है 25 mm है। उसके बाद आयर कंटेंट है 2.5% है। उसमें जो स्लम्प है वो 75 mm से लेकर 100 mm होना चाहिए। उसके बाद एड मिक्सचर जो है 1% हमने यूज़ किया है। उसके बाद अल्ट्रा जो इसका नाम है एड मिक्सचर हमने यूज़ किया है, अल्ट्रा सुपर प्लास्टिसाइज़र है, SP470 है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.15 है। ठीक है, इसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स का जो है पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका वेट मालूम करेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए, उसके बाद उसका जो वेट मालूम करेंगे 6 सिलेंडर के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आपने नोट करना है, एक एक करके इसको कॉपी पेन में अपने अच्छे से नोट करना है। उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मिक्स डिज़ाइन समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सबसे पहले हम सीमेंट का जो है वॉल्यूम निकालते हैं। वेट हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सीमेंट जो दिया 1 मीटर क्यूब पे डिवाइडेड बाई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा 0.136508 आया। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करने के लिए जो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो होता है ना 0.42 है, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे जो सीमेंट है उसका वेट 430 kg करेंगे तो 181 kg हमारे पास वेट ऑफ वाटर आया और इसको डिवाइड बाई 1000 किया तो इसका वॉल्यूम आ गया। ये देख सकते हैं 0.180600 इसका वॉल्यूम आया है और इसका वेट जो है 181 kg। उसके बाद आयर वॉइड्स है, आयर वॉइड्स आप देख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे। 100 करने के बाद ये आ गया 0.025000।
उसके बाद एडमिक्सचर को देखेंगे। हमने एडमिक्सचर निकालने के लिए जो 1% है, 1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 430 kg इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4.3 kg हमने एडमिक्सचर इसमें डालना है 1 मीटर क्यूब पे। इसको डिवाइड करेंगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मैंने ऊपर दिया है, दिखाया आपको 1.155 है, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा एडमिक्सचर का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका वेट है 4.30 kg, हमने 1 मीटर क्यूब पे इस्तेमाल करना है, और इसका जो वॉल्यूम बनता है 1 मीटर क्यूब में वो 0.003723 आया है इस कैलकुलेशन के ज़रिए। ठीक है, इसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ पेस्ट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पेस्ट निकालने के लिए जितने भी ऊपर वॉल्यूम दिए हुए ना, सीमेंट वॉल्यूम है, वाटर वॉल्यूम है, एयर वाइड वॉल्यूम है, एडमिक्सचर वॉल्यूम है, इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो हमारे पास पेस्ट का वॉल्यूम आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सब प्लस किए हुए हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट मालूम करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ पेस्ट करेंगे। 1 हमारे पास ये आ गया, 1 वॉल्यूम ऑफ पेस्ट हमारे पास 0.345831 है। इसको ये करने के बाद ये आया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट 0.654169। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर रॉडेड यूनिट वेट है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक फैक्टर है 0.64, ये कहाँ से आया ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमारे पास जो फाइन एग्रीगेट का जो FM है वो 2.6 है। ठीक है, और इसका नॉमिनल साइज़ है इस डिज़ाइन में वो है 3/4 इंच की सीफ है, वो हमारे पास नॉमिनल साइज़ है 19 mm। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं ACI की टेबल है, ये मैंने वहाँ से लिया है, इसको ज़रूर स्टडी करें। हमारे पास FM में 2.6 है। 2.6 में हमने नॉमिनल साइज़ देखना है। हमने नॉमिनल साइज़ ऑफ द एग्रीगेट हमारे पास 3/4 है। ये आप देखें यहाँ पे 0.6 ये यहाँ से आया। ठीक है, ये इधर देखो, ये 0.64 मैंने उस टेबल से लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका वेट आ जाएगा एग्रीगेट का, इसको डिवाइड करेंगे 2.718 से डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो इसका ये वॉल्यूम आ जाएगा 0.405077 इसका वॉल्यूम आ गया, और इसका वेट है 1101 kg। वेट तो आसान है यहाँ पे निकालना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वेट आ जाएगा। फिर हमने अलग वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना होता है। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट ऊपर निकाला है मैंने, ये देखो यहाँ पे 0.645169 माइनस 0.405077, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट 25 mm मैंने यहाँ पे जो इसकी ब्लेंड बनाया था ऊपर फर्स्ट वीडियो में, वो 40% मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस डिज़ाइन में। इसको 40% मल्टीप्लाई बाई 1101 kg करेंगे तो हमारे पास 440 kg इसका वेट आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे वेट। इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से 2.718 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कोर्स एग्रीगेट 12.5 mm के हमने जो इस्तेमाल किया वो 60% इस्तेमाल किया है। 60% मल्टीप्लाई बाई 1101 kg किया तो हमने ये आया 661 kg आया, डिवाइड बाई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 2.715 जो ऊपर मैंने दिखाई है, डिवाइड बाई 1000 किया तो ये इसका वॉल्यूम आ गया 0.243462। ठीक है, उसके बाद हमने फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालना है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट के वॉल्यूम निकालने के लिए वैसे तो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ इधर वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने गलत लिखा हुआ इधर, इसको सही करता हूँ। 240091, ठीक है, ये मैंने ऊपर निकाला है। ठीक है, इसको अब वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे 0.240091 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.57। ठीक है, ये हमने किया तो ये इसका वेट आ जाएगा। इधर देख सकते हैं आप, इसको मैं कलर देता हूँ, सही है, ये आ गया इसका
वेट। उसके बाद हमने एक चीज़ देखनी है कि एग्रीगेट का जो है, जो एब्जॉर्प्शन है उसमें वाटर, जो एक्चुअल वाटर है, ये वाटर, इसमें हम एग्रीगेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है इस वाटर में। वो अलग से हमें पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर इस वाटर में ऐड करने के बाद हमारे पास 192.71 आया। ठीक है, वाटर टोटल हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन मैंने निकाला हुआ है। कोर्स एग्रीगेट 25 mm का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 0.415 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 440 kg इसका वेट था किया, तो हमारे पास ये आ गया 1.826 kg वाटर आ गया। ठीक है, इसी तरह कोर्स एग्रीगेट 12.5 mm का है एब्जॉर्प्शन, 0.37 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 661 kg किया, तो हमारे पास 2.4 kg वाटर इसमें आ गया। फिर हमारे पास फाइन एग्रीगेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो है 1.22% है, मल्टीप्लाई बाई 670 kg 17 kg किया, तो ये आ गया 7.5 kg इसका वेट आ गया वाटर का। ठीक है, हमने ये वाटर तो इधर से निकाला ना, ये वाटर सीमेंट रेशो से हमने जो निकाला है वो वाटर है, इसमें ये वाटर हमने ऐड करना है 1.826, 2.4, 7.5 kg, ये ऐड किया, तो हमारे पास टोटल जो वाटर हमने डालना है ना 192.71, ये हमने टोटल वाटर डालना है। जो कैलकुलेशन हम करेंगे ना वो इस वाटर से करेंगे, इस पेज के लिए इससे नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर एब्जॉर्प्शन इसकी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं तो फिर हमें इसमें पानी कम पड़ेगा ना, हमने एब्जॉर्प्शन तो नहीं निकाला है। तो इस सूरत में मैंने यहाँ पे ये 192.71 kg टोटल पानी कैलकुलेट किया है और 1 मीटर क्यूब के लिए, और इसके लिए 6 सिलेंडर के लिए मैंने इसके वेट्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसका जो है ना वेट ऑफ सीमेंट मैं निकालता हूँ। यहाँ पे वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए इसका जो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना वो 0.0054 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे 0.0054 मल्टीप्लाई बाई ये वेट ऑफ सीमेंट कितना है वो करेंगे 430 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं 6, तो ये आ गया हमारे पास 13.7 kg। ठीक है, 6 सिलेंडर के लिए हम 13.7 kg सीमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो वाटर है, वाटर भी कैलकुलेट करेंगे। वाटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.054 ये इसी तरह रहेगा, और वाटर जो है ना इसकी जो है वो ये चेंज होगी, ये वेट चेंज होगा बस 192.71 मल्टीप्लाई बाई 6 किया, तो ये आ गया मेरे पास वाटर 7.2 kg हम वाटर हमने 6 सिलेंडर के लिए डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट ऑफ एडमिक्सचर हमने डालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ एडमिक्सचर की जगह हमने, बाकी तो ये रेशो एज इट इज़ रहेगा, इसको यहाँ पे मैंने चेंज करना है 4.30। तो वेट ऑफ वाटर हमारे पास आ गया 6 सिलेंडर के लिए 0.139 ग्राम या ml, ये आ गया। ठीक है, इस तरह हम अभी इसके लिए करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये फाइन एग्रीगेट जो है हमने 19.99 kg डालना है, तो हम इसका सिर्फ जस्ट जो है ना वेट लिखना है। यहाँ पे फाइन एग्रीगेट का वेट 617 kg है 1 मीटर क्यूब के लिए, इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, इसका रेशियो ये सेम रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया 19.99 kg आ गया। ठीक है, इस तरह फिर हम कोर्स एग्रीगेट का हमने वेट निकालना है। कोर्स एग्रीगेट का जो वेट है इस केस में 40% प्रोपोर्शन में ये आ रहा है 440 kg। ठीक है, ये किया हमारे पास, ये 14.3 kg ये आ गया, 25 mm आ गया। उसके बाद हमने 12.5 mm के लिए कैलकुलेट करना है। इसके लिए यहाँ पे हमने ये वेट ही चेंज करना है 661। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जनाब 12.5 mm में 21.42 kg 12.5 mm एग्रीगेट का वेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं टोटल वेट मैंने 76 kg निकाला है। इन सबको प्लस करने के बाद फिर ये वेट्स हम अलग अलग वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमने
वाटर इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो मिक्स करने के बाद जो डिज़ाइन तैयार होगा वो 6 सिलेंडर के लिए काफ़ी हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट नहीं किया है वो ये है कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ना, इसकी जो कैलकुलेशन जो वॉल्यूम है ना, इन सब को हम प्लस करेंगे तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। ये आप भी करें इन सब को, इस सब के वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम ऑफ पेस्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को प्लस करेंगे तो इसका जो है वो 1 आना चाहिए। इसका मतलब है अगर 1 आ जाता है तो इसकी कैलकुलेशन ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, इसका जो रेशो मैंने निकाला है 1:1:2.4, ठीक है। ये कैसे मैंने निकाला है, हमारे पास जो सीमेंट है ना वो 430 kg है, तो हम यहाँ पे 430 डिवाइड बाई 430 करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद जो फाइन एग्रीगेट है उसका वेट कितना है हमारे पास 670 है, तो हम क्या करेंगे 430 डिवाइडेड बाई ये हाँ करेंगे 617 डिवाइडेड बाई 430 करेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो रेशो बनेगा ये है 1.4 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अभी हम कोर्स एग्रीगेट के लिए करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसमें जो टोटल वेट है कोर्स एग्रीगेट का ये वाला वेट ले लेंगे, ये आपने नोट करना है 1101 डिवाइड बाई 430 करेंगे तो ये इसका रेशो बनेगा 2.6, यानी 1 सीमेंट का है, 1.4 फाइन एग्रीगेट का है, 2.6 जो है ना वो आपका है कोर्स एग्रीगेट का, ये रेशो बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।